सो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, इस पे भी तो कंट्रोल है। एसोसिएट कंपनी 20% वाली, राइट, जॉइंट वेंचर। सो यहाँ पे हम दो कंपनीज को ही बनाएंगे। यहाँ दो में ही ऐसे डिवाइड किया हुआ है ना। अब आप बोलोगे नहीं, होल्डिंग भी है, सब्सिडरी भी है, एसोसिएट भी है, सिग्निफिकेंट भी है, जॉइंट वेंचर भी है। ठीक है, आप बोल लो। ओके, सो मैं यहाँ पे बोलूँगी होल्डिंग एंड सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, जिसमें आपको आ जाएगी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली और जॉइंट वेंचर भी, राइट। सो यहाँ पे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी जो है, होल्डिंग कंपनी, ये द बेसिस ऑफ कंट्रोल है। सो कंट्रोल अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जिसमें है, और जॉइंट वेंचर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कंट्रोल है, राइट, जॉइंट वेंचर है उसमें भी कंट्रोल है। सो ये कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी से हमारी होल्डिंग कंपनी देख लेते हैं। होल्डिंग कंपनी इज relation to one or more other companies means a company which such companies are subsidiary companies, मतलब जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, मतलब एक या एक से ज्यादा कंपनी होल्ड कर सकती है होल्डिंग कंपनी, राइट। मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी क्या है, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रेगुलेट कर रहे हैं कंपनी को, जो चला रहे हैं, उनको ही कंट्रोल कर लें, ठीक है, तो कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी कोई कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन वन और हाफ ऑफ द टोटल शेयर्स, टोटल मतलब आधे से ज़्यादा शेयर्स कंट्रोल कर रही है वो। कैपिटल ईदर एट इट्स ओन और थ्रू विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। अब किसी होल्डिंग कंपनी की दो सब्सिडरीज हैं, उन्होंने शेयर्स लेके रखा हुआ है, ठीक है, इस सब्सिडरी की, तो वो भी तो, अब उसको कोई और कंपनी कंट्रोल करिए, तो उस दोनों को अगर कोई ऊपर वाली कंपनी कंट्रोल कर रही है, अगर आप उसकी सब्सिडरी हो, तो फिर वैसे भी आप वो सबसे ऊपर वाली कंपनी आपको भी कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे however prescribed class or classes of the holding company shall not have layers of subsidiaries beyond such number as may be prescribed। देखो देखो, यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड जो लेयर्स है ना, फिलहाल 2 ही लेयर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। सो यहाँ पे एक तो जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी देखो, एक सबसे ऊपर होल्डिंग कंपनी है, यहाँ पे मेरे पास पेन नहीं है, अदरवाइज मैं बता देती। सबसे ऊपर होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के नीचे सब्सिडरी कंपनी है, और उसके नीचे और एक और सब्सिडरी कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी, उसके नीचे एक सब्सिडरी, उसके नीचे एक सब्सिडरी, ऐसे समझ लो। सो अगर सबसे ऊपर एक होल्डिंग कंपनी है, नीचे दो सब्सिडरीज कंपनीज है, ठीक है, और वो सब्सिडरी उसके, वो भी होल्डिंग कंपनी बन सकती है एक और नीचे वाली सब्सिडरी की, लेकिन उसके नीचे नहीं आ सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है, और सब्सिडरी कंपनी की भी जो सब्सिडरी उस होल्डिंग की है ना, उसकी भी सब्सिडरी हो सकती है, मतलब जो बीच वाली सब्सिडरी है वो भी होल्डिंग बन सकती है। सो सबसे ऊपर वाली दोनों को कंट्रोल कर रही है, तो मोर देन 2 लेयर्स नहीं, जो सबसे ऊपर वाली कंपनी है उसके 2 लेयर्स ही हो सकते हैं, मतलब एक तो वो ऐसे कंट्रोल कर ले, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर ले, मतलब दो सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल कर ले, ठीक है, या फिर खुद ही डायरेक्टली कंट्रोल कर ले। तो आप 2 से ज़्यादा लेयर्स नहीं रख सकते फिलहाल, राइट। सो यहाँ पे हमारी होगी सब्सिडरी कंपनी। सो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी इन सच रिलेशन वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। जिसकी कुछ कंपनीज सब्सिडरी हैं वो होल्डिंग कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन पे कंट्रोल है। होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, और यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर्स है, कंट्रोल करती है कंपनी, डायरेक्टली कंट्रोल करती है, एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी के थ्रू कंट्रोल करती है। हाउएवर प्रिस्क्राइब क्लास और सच क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बियॉन्ड सच नंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या देखना है, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या है, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनीज हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस उन्होंने नीचे डिफाइन किया है। सो अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है आपका किसी कंपनी में, तो आप एसोसिएट कंपनी हो। इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। देखो आप सब्सिडरी कंपनी को एसोसिएट कंपनी मत बोल देना, क्योंकि हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब ये बताया है कि एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन
इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। सो यहाँ पे आप एसोसिएट कंपनी अलग है, सब्सिडरी कंपनी अलग है। आप ये मत बोलना कि यहाँ पे जो मतलब एटलीस्ट 20% अगर शेयर्स आप वोटिंग पावर आप अपने पास रखते हो तो आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रहे हो किसी कंपनी में, तो वो कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। सो एसोसिएट कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी इन अ रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, मैं किसी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही हूँ, मैं रख रही हूँ ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो वो सामने वाली कंपनी जो है वो एसोसिएट कंपनी होगी। मैं एसोसिएट नहीं हूँ, मैं तो होल्ड कर रही हूँ ना। ठीक है, मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही हूँ, तो सामने वाली कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। ठीक है, एटलीस्ट मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। किसी एग्रीमेंट में बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने की एग्रीमेंट को। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर, और ऑफ और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस। सो कंट्रोल of at least 20% of voting power or participation in business decisions under an agreement। obviously business participate करने का किसी एग्रीमेंट में ही लिखा होगा ना। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या है, मीन्स अ जॉइंट एग्रीमेंट, means a joint agreement whereby the parties that have joint control of the agreement have right to the net assets of the अरेंजमेंट। ठीक है, नेट एसेट्स पे आपका क्या है, राइट है। टोटल वोटिंग पावर का क्या मतलब है, इन रिलेशन टू एनी मैटर, इन रिलेशन टू एनी मैटर विच मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वोट्स विच मे बी कास्ट इन regard to that matter on a poll at a meeting of the company if all the members thereof or their proxies having a right to vote on that matter are present at the meeting and cast their votes। so पोल के थ्रू अगर आप वोट करने का आपके पास राइट है तो हम क्या बोलेंगे उसे, टोटल वोटिंग पावर। प्रॉक्सी भी आपका वोट कर सकता है। ठीक है, सो हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, हमने देख लिया। तीन कंपनीज थी, क्या शॉर्ट में देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पे होल्डिंग कंपनी, ठीक है, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी में आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को लिखोगे, जॉइंट वेंचर को लिखोगे। सो हो गया ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। नेक्स्ट वीडियो में ले जाते हैं इसको।